जो स्पीकर हुए BMW से आएंगे, 1 करोड़ का चेक दिखाएंगे, BMW दिखाएंगे, कंपनी दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, आप फंस जाएंगे। आप उदाहरण समझिए, आपका लड़का बहुत जबरदस्त है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, एकदम नेचुरल है, उसको आपको शादी करना है, आप खलिहान में भी दिखाइएगा नहीं तो कुटुंब पसंद कर लेगा, सही है। लेकिन अगर आपका बेटा 2 नंबर है, 5 नंबर तक भी है, बदमाश है, छटल है, ठीक है, मन में डर रहेगा, तो जहां से अगवा चलेगा ना वहीं साथ में लगा दीजिएगा कि कहीं कुछ भूले तो बता भैया, उसका कहाँ नाश्ता कहाँ पानी सब व्यवस्था टाइम करिएगा कि नहीं करिएगा, ताकि उसको एहसास न होवे दिखाने में, सही है गलत है। तो जिस कंपनी में प्रोडक्ट में दाम नहीं रहता है सर, वो कंपनी वाले पूरा हाई मॉडल का मीटिंग करेंगे, हाँ BMW ये वो लंच पूरा दिखाएंगे, काहे पब्लिक के प्रोडक्ट नहीं देखे, वहां 1 करोड़ का चेक देखे, ये देखे, वो देखे, लेकिन जिसके पास प्रोडक्ट में दम है ना, वो नेचुरल तरीका से काम करता है, साधारण तरीका से काम करता है। रिएक्शन का कल्चर बड़ा सिंपल है, कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा आसानी से काम करेगा, मजे के साथ काम करेगा। आप कैसा कंपनी के प्रोडक्ट में यूनिक है कि नहीं है? अब मार्केट में टमाटर बेचने गए हैं, पर टमाटर बढ़िया रखा हुआ नीचे सड़ा हुआ है, तो आपका बोली लड़का जाएगा, लेकिन टमाटर एकदम 2 टच है तो बोली में काम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो रिएक्शन का प्रोडक्ट में इतना दम है, रिएक्शन वाले के बोली में क्या रहता है? जान रहता है, जान रहता है, रहता कि नहीं रहता है? रहता होता कहीं नहीं है। कोई मोटिवेशन नहीं, खाली कहेगा एक बार पी के देख ले, क्या कहेगा? पी के देख ले, क्योंकि यही सब समझा देगा कि रिएक्शन का है ऐसे। नहीं है, क्लियर है? ऐसे कंपनी का प्रोडक्ट में काम करना चाहिए और गलत तरीका का मार्केटिंग में उससे फंसने से बचना चाहिए। समझ में आ गया? अब इतना से काम नहीं चलेगा। आप मुद्दे पर हम आते हैं कि भाई करना क्या है, स्टार्ट कैसे करेंगे। एक 5 मिनट का आपको एक हम प्लान दिखाते हैं, वो प्लान का अगर आप समझ में आ गया तो कल से रिएक्शन शुरू, और एकदम झोला में प्रोडक्ट ले करके घर घर नहीं घूमे आप। अगर हमारी बात सुन करके तो आप हमको जे कहेंगे सुनने के लिए तैयार है। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? रिएक्शन से मिलता क्या है सबको पता है, जैसा कि बताया गया, हेल्थ की आजादी, वेल्थ की आजादी, समय की आजादी और सामाजिक पहचान, यही मिलता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें करना है, हमको मिलना है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है? पैसा। बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। आपके पास पैसे हैं तो सब है, पैसे नहीं है तो कोई नहीं। एक बार की बात है, एक लड़का का ससुराल में शादी था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इससे पैसा की पावर पैसा क्या, उसके बाद हम प्लान दिखाएंगे। सुनना चाहेंगे हम लोग? एक बार लड़का को ससुराल में उसका साली का शादी था, ठीक है, तो जो महिला दंगा था ना, महिला दंगा, बड़का दंगा, वो 8 दिन पहले से बोले था, ठीक है, एकदम हर कम में उतरे और पूरा उसके ससुराल में तारीफ कहना। और जो महिला दंगा था ना, बड़ी बिजी था, वो आ नहीं रहा था, काम बिजी था, तो जितना तारीफ बड़का दंगा खोए ना, उससे कई गुना शिकार महिला दंगा को। जब तक आए नहीं है, साली का शादी है, आए नहीं है, साली का शादी है, ठीक है, आई बेचारा बड़का पूरा फूल के 75, क्योंकि हम मेन आदमी है भाई, पूरा खाते हैं। महिला दंगा मनोज जी मेन दिन आया, ठीक है, मेन दिन समय के जिस दिन बारात आने वाला, हाँ, जैसी आया सबको कहा आ गए, आके कहने का कर लेते है कि नहीं, सबका ध्यान गया। लेकिन जैसे उतरा, रिवाज के अनुसार साली तो गोड़ धोएंगे नहीं जी, जैसी साली गोड़ धोई, पैकेट से 5000 रुपए निकाल के उसको रखा। सबसे पहले तो साली इंप्रेस हो गई, आज तक 100 रुपया को ले गई, 5000 रुपये दे रहा है भाई, तो सबसे मोटिवेट तो साली हो गई। जो गिफ्ट लाया था वो महिला गंगा, जैसी गिफ्ट सब घर में खोलने लगा ने, सब अच्छा ये साड़ी जी, अरे बाप रे ये जी, वो जी पूरा सब खोल ले तुझे पूरा पॉजिटिव हो गया। उसको नाश्ता मिला, ठीक है,
ससुर जी थोड़ा टेंशन में थे। उसके ससुर जी क्या थे? टेंशन में थे। बोला क्या पिताजी क्या बात है, आपको तो पता था कि हम बहुत बिजी रहते हैं, किस बात का टेंशन है? बोले कहा कहें बाबू 50,000 रुपया बाकी है, कह रहा है कि हम बाराती है नहीं करेंगे, हमको समझ में बहुत जुगाड़ किए नहीं हुआ है, टेंशन नहीं चाहिए हमारे साथ। फट से एकदम एटीएम से निकाल करके पैसा उसको 50,000 रुपये दिया, उसका बाराती वाला काम क्लियर हुआ। जैसी सबको पता चला कि महिले दमदर की कृपा से ही बाराती आ गया, साली तो पहले इंप्रेस होगी 5,000 रुपये दे करके, सारा पैकेज देख करके गिफ्ट करा, पूरा परिवार इंप्रेस हो गया। उसको इतना बढ़िया सेवा होने लगा, इतना क्वालिटी का नाश्ता उसको मिला, बेचारा बड़का दमदर उधर से देख रहा है। भाई 8 दिन तक हमको इस तारीफ कर रहा था, इसका शिकायत कर रहा था कि एक ही दिन में कौन खेला कर दिया भाई, तो गजब की बात हो गया। उससे पूछा कि भाई तेरा में गुण क्या है, तो सीधे बात बोला पैसा। पैसा क्या बोला? पैसा है तो सब रिश्ता है। बड़े बूढ़े ने गलत नहीं कहा है कि गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जो रुपये पास होते हैं। तो पैसा भैया तो सबकी होता है, समझिएगा बात। अगर आपके पास पैसा ना हो तो क्या करते हैं आप? ध्यान दीजिएगा, कहां जाते हैं आप लोग? एटीएम के पास जाते हैं, जाते निकालने के लिए। यस सर। एटीएम मशीन, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला जैसे मान के भैया, यकीन मानिए कल से अगर झोला में एक्शन का प्रोडक्ट लेके घरे घरे नहीं गया तो फिर हमको ये कहीं सुनेंगे। खाली प्लान को समझिएगा। पैसा आपको अगर चाहिए तो सबसे पहले कहाँ निकालते हैं? एटीएम जाते हैं। एटीएम मशीन कब काम करता है? जो एटीएम में पैसा रहेगा, और जो पैसे में नहीं रहेगा तो एटीएम मशीन काम करेगा जी? नहीं। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े पैसा का, एटीएम मशीन काम नहीं करे, वो कौन सा मशीन है जहां से हम काम करा लेते हैं? उस मशीन का नाम जुगाड़। मशीन का नाम क्या है? जुगाड़ मशीन। जुगाड़ मशीन काम कैसे करता है उसका हम प्लान दिखाएंगे आपको, ठीक है? ऐसे पूछेगा पैसा है जी में, ठीक है जुगाड़ करते हैं, बोलता है कि नहीं बोलता है? ठीक है जुगाड़। चलिए आपको 50,000 की आपको जरूरत है, आप कैसे करिएगा? तो सबसे पहले दिमाग में लिस्ट बनाइएगा। क्या करिएगा? लिस्ट बनाइएगा। किसका? अमीर आदमी का, ठीक है, जिसके पास पैसा है। गरीब का लिस्ट नहीं बनाइएगा। चलिए मान के चलिए 10 को लिस्ट बन गया, तो उसके पास क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं, फोन करते हैं, फोन में तो पैसा मांगने लगते हैं जी। फोन पे पैसा नहीं मांगते हैं, फोन से पूछते हैं भाई साहब या मौसे से मांगेंगे, या परिवार से मांगेंगे, या फूफे से मांगेंगे, दोस्तों से मांगेंगे, मामू से मांगेंगे। तो पहले हाथ चल लेते हैं, कैसे मामू, ठीक है, बढ़िया है, हम थोड़ा सा मिलना चाह रहे थे। तो बोलेगा क्या बात है? तो फोन में कहिएगा हमको 50,000 रुपया दो। नहीं, कुछ काम है मामू, आवेंगे तो बताएंगे। मिठाई भाई लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पहले वहां बैठते हैं, पहले मामू का मियाज देखते हैं कि कैसा मियाज है मामू के, हरिहर मियाज है कि लाल मियाज है कि नहीं है? जब मियाज बढ़िया रहा, मिठाई भरने के बाद डायरेक्ट मुद्दे पर बात नहीं करते हैं कि हमको पैसा दो, डायरेक्ट मुद्दे बात करते हैं नहीं। वहां पर क्या बोलते हैं? इधर उधर की बात करके पहले मामू को रिझाने का प्रयास करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? वहां पर जबरदस्त माहौल बनाने के बाद क्या करते हैं? आप अपना मकसद बताते हैं। क्या करते हैं? मकसद बताते हैं कि देखिए ना मामू, बहन की शादी कर रहे हैं, ये वो जमीन फंस गया, उसको लेना है, हमको 50,000 की जरूरत है, यही बोलते हैं। अगर 50,000 की जरूरत है, उसको मामू के आप विश्वास दिलाते हैं पूरा 100%, मामू आप पर विश्वास करता है, तब पैसा देता है जुगाड़ मशीन के द्वारा। ये न होता है जी, ये न होता है, पता नहीं होता है। ये प्लान पर, यही हॉल में जितना आदमी बैठा हुआ है, कहीं न कहीं ये मशीन पर गए होंगे आप, जुगाड़ मशीन पर काम किए कि नहीं किए? ईमानदारी मेरा बताइए। अब इस जुगाड़ मशीन पर काम करने के लिए ये सब फार्मूला लागू करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? नहीं करना पड़ता है। आइए रिएक्शन में क्या करना पड़ता?
एटीएम में भरपूर पैसा रहे, तो यहाँ पर भी लिस्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है? लिस्ट बनाना पड़ता है। किसका? जो बीमार है उसका, जो गरीब है उसका। अब उसको बताने के लिए फोन से बात करते तो तुरंत रिएक्शन नहीं समझाने लगते हैं, ये पकाने लगना चाहिए, बल्कि जा करके ठीक है आपके पास आते हैं, जरा कुछ बढ़िया बात करेंगे, ठीक है, वहां जाके माहौल बताते हैं, आप माहौल बनाते हैं। माहौल बनाने के बाद मकसद अपना बताते हैं कि हम एक ऐसा मिशन में जुड़े हुए हैं जहाँ पूरे देश को स्वस्थ करना है, पूरे देश को मजबूत करना है, हर से गरीबी, हर से बीमारी दूर भगाना है। अपना मकसद बताते हैं। मकसद बताने के बाद उसको प्लान बताते हैं। प्लान बताने के बाद उसको विश्वास दिलाते हैं। विश्वास दिलाने के बाद जो विश्वास करता है तब वो जुड़ता है, तब आपको पैसा आता है, तो मशीन में जाता है पैसा, तक पैसा निकालते हैं। ये नहीं फॉर्मूला है जी, ये नहीं फॉर्मूला है। हाँ, ताली मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं फॉर्मूला है। मैं मैसेज क्या देना चाहता हूँ सुनिए। अगर कल से अगर ये रिएक्शन के लेकर के घरे घरे नहीं गए, ये प्लान आपको पसंद नहीं होगा, लोगों की लिस्ट बनाना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, प्लान बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्लान बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, अगर ये नहीं किए तो जाहिर सी बात है कि आप गरीब रहेंगे, और जब गरीब रहेंगे आपको पास पैसा की जरूरत पड़ेगा, तो उस समय पैसा कहाँ से लाइएगा? अगर ये प्लान पर नहीं काम किया तो ऑलरेडी प्लान प्लान नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ मशीन पर आपको जाना पड़ेगा। एक बार हम बगोदरा में मीटिंग कर रहे थे, एक लेडीज बैठी हुई थी, स्मार्ट लेडीज थी। सब प्लानों के खाने के बाद बोली, सर हम इसमें जुड़ेंगे नहीं। तो कहा है जी ये घिघियाने वाला काम हमसे नहीं हो, ये झुकने वाला काम हमसे नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट करने वाला हमसे काम नहीं होगा, ये तेल लगाने वाला काम हमसे नहीं होगा, ये झुकने वाला काम हमसे नहीं होगा, हमको किसी को मतलब पास जाने वाला काम हमसे बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? हम स्वतंत्र आदमी हैं, हम मस्त आदमी हैं, ये काम हमसे नहीं होगा। हम उसको स्टेज पर बुलाइए भाई, आपसे सुपर आदमी तो हम देखा नहीं, आपके साथ में फोटो खिंचाना चाहता हूँ, क्योंकि हम आप ही जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी सोच है कि हम किसी सामने झुके नहीं। आपके गांव में शराब छुड़ाने वाला को कंपनी आ गया, तो उसके मीटिंग में कौन बैठाइएगा? किसको बैठाइएगा? जो शराब पीता है कि जो नहीं पीता उसको? जो शराब पीता उसी को बैठाइएगा जी, उसी को मोटिवेट किया जाता है कि शराब मत पियो, और जो नहीं पीता उसको बैठाने का जरूरत है। तो आपके लिए हमारा कंपनी नहीं है जी मैडम, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ऐसा बन चुके हैं, बनल है आप, तो किसी के सामने आप झुकेंगे नहीं, घिघाएंगे नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी को आपको समझाएंगे नहीं, ठीक है? कंपनी तो ऐसा बनाना चाहती है, तो हम लोग को नहीं जरूरत है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए मैडम, आप क्या करती हैं? हम ये काम करते हैं, कितना इनकम है, कितना इनकम है, कल डेट में आपका बेटी की शादी करे पड़ा, कल डेट में मकान आपको बनाना पड़ा, कल डेट में आपको गाड़ी लेना पड़ा, तो पैसा के काम रहेगा? बोला नहीं, तो मांगना पड़ेगा नहीं? बोला हाँ। तो जब पैसा किसी से मांगना पड़ेगा नहीं, तो सारा फॉर्मूला लागू होगा, झुके वाला, रिक्वेस्ट करे वाला, तेल लगाए वाला, घिघाए वाला, पोटे वाला, सब काम करे पड़ेगा। तो जब पैसा के लिए कैलकुलेट में सब काम करना पड़ेगा, हम आज ही काम कर नहीं चाहोगा के बारे में लोगों क्या दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, एक दरोगा बहाली में एक दरोगा का भर्ती हो रहा था, तो जो उसका सीनियर था ना, वो पूरा हाइट बढ़ाने के लिए बात कर रहा था। पहले उसका सीना नापा, ठीक है, बोला सीना फुलाओ, कैसे फुलाया, और फुलाओ, कैसे फुलाया, बोला इससे ज्यादा नहीं फूलेगा, आप फुलाओ, नीचे से 5,000 रुपये निकाला, कहा लीजिए इससे ज्यादा नहीं फुलाएंगे, ठीक है, 5,000 रुपये उसको दिया। फिर हाइट नापे लगा, तो हाइट में थोड़ा कम था, बोला हाइट बढ़ाओ, कितना खड़ा हो गया, हाइट बढ़ाओ, कितना, बोला बढ़ाओ, बोला कैसे बढ़ाए, तुमको पता नहीं कि कैसे हाइट बढ़ाया जाता है, ऐसे कैसे बढ़ाया जाता है? बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। बोला कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन लाओ। तो हम पुलिस में भर्ती हो रहे हैं जी, और आप बोल रहे हैं कि चोरी करो, डाका डालो। नहीं भैया सुनो, समझाया हूँ, अगर तू वही पैसा नहीं देगा तो जाहिर सी बात हाथ नहीं बढ़ेगा, और हाथ जब बैठा नहीं करेगा तो आपको तो हम लेंगे नहीं, तो जब नहीं लेंगे तो रिजल्ट के बारे में
कल के डेट में क्या होगा? तू पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, तू नौकरी की कोशिश करेगा, तुरा मिलेगा नहीं, होता तुझे सब तू है, ठीक है, तो कल के डेट में तू करेगा क्या? चोरी। भीख तो मांग ही नहीं सकता, ठीक है, तुम पढ़ा लिखा आदमी है, जब भी करेगा तो चोरी करेगा ना जी, बोला जब चोरी करेगा कल के डेट में, अब थाना में जाएगा तो पुलिस वर्दी पहन करके मारेगा, ठीक है, और अगर आज तुम चोरी करके हमको पैसा दे दिया तो तू किसी को मारेगा। अगर अभी चोरी करके तू डाका डाल के कैसे करके दे दिया तो तुमको भर्ती हो जाएगा, पुलिस बनेगा, ठीक है, तू किसी को पीटेगा, लेकिन तू आज नहीं कर पाया, कल तू चोरी करेगा तो पुलिस तुमको मारेगा, फैसला तेरा हाथ में, तो हम करेगा चोरी, करेगा चोरी। सोचिए, जब फ्यूचर का कॉम्बिनेशन आपको सामने नजर आ जाए तो चोरी करने के लिए भी लोग क्या करता है? तैयार हो जाता है। आपको यही बात बता रहे हैं कि दो प्लान आपके सामने है, एक प्लान डिएक्शन का लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, लोगों के पास जाना, मिलना जुलना, गिर जाना, कुछ भी है इधर, अगर नहीं किए तो कल डेट में महंगाई पड़ेगी तो पैसा की जरूरत पड़ेगा, इधर प्लान रेडी है, जुगाड़ मशीन, जुगाड़ मशीन में सब कमा करे पड़ेगा, जुगाड़ मशीन में वो सब कमा करे पड़ेगा, तो अगर आज ही काम कर लिए ये वाला तो लिस्ट में आपका नाम रहेगा अमीर आदमी के, ठीक है, लोग लिस्ट, और अगर नहीं किए तब डिएक्शन वाले व्यक्ति का लिस्ट बनाएगा, मनोज जी, उषा जी, चलो उससे मिले, यही फर्क है। तो फैसला क्या करना है आपको? आज चोरी करना है कि बाद में चोरी करना है? आज इस मशीन पर काम करेंगे कि कल ही करना पड़ेगा? है जरा सोचने वाली बात है जी। अरे अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, कम से कम उसको लिए देखिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ। अरे आप गरीब हो गए, ठीक है, आपका माँ बाप की गलती है, लेकिन आपका माँ बाप अगर बुढ़ारी में अगर तकलीफ करे तो आपका गलती है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, हम क्या उदाहरण बार बार हर एक बात 2 मिनट पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, मालूम है क्यों? ताकि आपका बात सही से समझ में आए। एक बार की बात है तो सुनिएगा, पीछे वाले तरफ कोई एक आध व्यक्ति जरा ताली मारी, जरा कस जरा याद पीछे वाले व्यक्ति, क्या आप लोग सुन रहे हैं बढ़िया से? एक व्यक्ति था, उसका बाप बहुत बदमाश था, उसके दरवाजा में जो भी जाता था ना उसको गाली देता था, जो भी दरवाजा पे गया उसको गाली देता था, जो भी दरवाजा पे गया उसको गाली देता था। हुआ का वो बूढ़ा बेचारा मरने को गया, जब मरने वाला था अपना तीनों बेटा को बुलाया, बोला बेटा हमको पूरा एरिया में बदनाम है, तू लोग कुछ ऐसा काम करना कि मेरा नाम हो, ठीक है, हम इतना गरीबी किए सब के लिए कि हम बदनाम है, तुम लोग कुछ ऐसा काम करना कि मेरा नाम है। तो आनंद फानंद सब बेटा बोल दिया हाँ ठीक है पापा, ठीक है करेंगे। बुढ़ा हमारा काम क्रिया होने के बाद तीनों बेटा एक जगह बैठा, 2 दिन तक मीटिंग चला कि कौन सा काम करेगी, क्योंकि मेरा बाप इतना गरीबी किया है सबके कि समझ में नहीं आता है, कोचिंग सबको कहेगा तो बाप गाली देता था। पढ़ता पेटवा के दिमाग में आइडिया है, बोला हाँ आइडिया आ गया, तू कल से कहा क्या नहीं, देखो लाठी लिया और दरवाजा पर खड़ा हो गया, उधर से जे भी आवे ना उसको पीटना चालू कर दे, हर बात पर पीटना चालू कर दे। लोग ये कहने लगे कि इससे अच्छा तेरा पापा था कि खाली कर दे, इससे अच्छा था कि किसका पापा था तो क्या करता था, खाली कर देता था। जरा सोचिए बंधु, अपना बाप का सपना पूरा करने के लिए, ठीक है, बाप का मान रखने के लिए वो लाठी लेने पर इंतजार हो गया, क्या हाथ में आप चाय लेने के लिए तैयार नहीं है? एक जबरदस्त ताली आप सबके लिए। कभी भविष्य में फिर अगर मीटिंग होगा तो स्पेशल ट्रेनिंग चलेगा, लास्ट में आपको हम यही बात बता करके अपना भाषण समाप्त करेंगे। तो पहले 1 घंटा बोला था, 1 घंटा हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कि अभी क्या है, इम्पोर्टेंट ये भी नहीं कि आप कल क्या थे, कल क्या होना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। डिसीजन भी आप लीजिए, आप अगर आप ये डिसीजन नहीं लिए तो पीछे हो जाइएगा,
आपको क्या लगता है? उसी पर लिए बैठने के लिए आप बैठिए ना बैठिए, कोई ना कोई बैठेगा जी। मनोज जी आपको लाए हैं, देवेंद्र जी लाए हैं, उषा जी लाए हैं, या कोई भी नया व्यक्ति लाया है, इसके पास ऑप्शन है। आप न जुड़ेगा किसी और को जोड़ लेगा। अपने आप में सोचिए कि आपके पास कोई ऑप्शन है। आज की डेट में अमीर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, टैलेंट चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये तीनों नहीं है। अगर टैलेंट होता तो यूट्यूब से जुड़ करके कोई भी वीडियो बनाकर फेमस हो सकते हैं। बढ़िया अगर आपको नाचना आवे, बढ़िया आपको गाना आवे, बढ़िया हंसाना आवे, तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी यूट्यूब से जुड़ करके वीडियो बनाकर पैसा कमा लगे कमा रहे। आपके पास अगर पैसा होवे, आपके पास पैसा होवे, तो आप कोई भी सिस्टम खड़ा करके आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, ट्रैक ले सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास शिक्षा हो तो डीएम बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन आपके पास शिक्षा भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है। अब एक अपना समय में आप जकड़े हुए हैं, टाइम को मैनेज करना सीखिए। अगर 8 घंटा काम करते हैं उसमें से 2 घंटा काम करके एक्स्ट्रा काम करके सीखिए, लेकिन करिए। क्योंकि एक आखिरी मौका जिसको बोलते हैं आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। आखिरी मौका, अगर ये मौका हाथ से गवा दिए, ये मौका अगर हाथ से गवा दिए तो फिर पछताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मनोज जी ने 10 घंटा पहले बोला कि खास लोगों के लिए बहुत सा रास्ता है, लेकिन आम लोगों के लिए कोई रास्ता है नहीं। लोग कहता है बढ़िया काम बढ़िया काम बढ़िया काम। मार्केट में एक से बढ़कर एक लड़की, खूबसूरत लड़की है, आप उसको देखें, आप उस लायक है ये नहीं कुछ हम शादी कर सकते, तो लड़की अपना जगह पर बढ़िया काम पेट्रोल पंप खोलना, बढ़िया काम मॉल खोलना, बढ़िया काम बहुत बड़ा फैक्ट्री डालना, बढ़िया काम है, मानते हैं। आप उस लायक है ये नहीं तो बढ़िया काम है जी, है? तो जो आपको जो मिल गया वो ठीक है, जिसे हम कर सकते हैं, है कि नहीं है? पैसा कमाना भैया, तो पैसा कमाने का सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। जितना ज्यादा बेचिएगा, जितना ज्यादा आपका सेल होगा, उतना ही पैसा। एक दुकानदार कम सेल करता है, होलसेलर वाला ज्यादा सेल करता है, मॉल वाला ज्यादा सेल करता है, फैक्ट्री वाला ज्यादा सेल करता है। क्यों? उसके पास पूंजी है, लोगों को शक्ति है। 10 आदमी मिलकर काम कर रहा, 20 आदमी मिलकर काम कर रहा, 100 आदमी मिलकर काम कर रहा, ज्यादा सेल कर रहा है कि नहीं है? आप अकेले सेल कर रहे हैं, कम सेल कर रहे हैं, तो वहां आदमी रखने के लिए उसको नौकरी दिया तब उसके साथ जुड़ा। आम आदमी आप नौकरी दे सकते हैं किसी को? आम आदमी के पास क्या अधिकार है, क्या पावर है आम आदमी के पास? अगर आपके पास क्षमता नहीं है किसी को नौकरी देने का, तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब कोई काम असंभव हो ना, तो संभव करने के लिए सिस्टम से जुड़ जाओ। ये बंदूक की गोली है, इसको अगर हम फेंक के मारेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसको अगर हम बंदूक में सेट करके मारेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हमारी बात को पीछे सुन रहे हैं, लेकिन हमारी बात को अगर सुनाना चाहे दिल्ली, हमारे पास की बात है, आपको कहाँ से सुनना पड़ेगा? मोबाइल से सुनना पड़ेगा। ट्रक की टायर अगर पंचर हो जाए तो जैक से जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, मोटर का पानी से जुड़ते हैं, पाइप से सिस्टम से जुड़ते हैं, तो 10-20 मंजिल तक पानी पहुंचा देते हैं। तो जब आम आदमी के पास की बात नहीं है कि किसी को नौकरी दे सकता, तो किसी सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे और सिस्टम के माध्यम से किसी को ज्ञान दे सकते हैं ना। यहाँ पर किसी को ज्ञान दे करके नेटवर्क बना सकते हैं, लोगों को पहचान बना सकते हैं, ज्यादा सेल कर सकते हैं। आज हमारे अंदर में लगभग 22,000 लोग हैं, हमारा 22,000 का टीम है। लगभग 22,000 के लोग में मुश्किल से हम 10-20 व्यक्ति को जोड़े होंगे। आज धीरे धीरे सिस्टम बढ़ते आज इतना टीम हो गया। हमारा सिस्टम यहाँ बैठा हुआ, किसी को पता नहीं है, हमने बताया भी नहीं। लोग चाय पीते हैं, हमको बेनिफिट हो जाता है। जब मोबाइल में आप रिचार्ज करते हैं ना, आप रिचार्ज किए, कंपनी का मालिक वहां बैठा हुआ है, ऑटोमेटिक पैसा चला गया। आप किसी कंपनी के नेटवर्क में हैं, लेकिन जरा सोचिए आपका कोई नेटवर्क में है कि कोई सामान कहीं खाए, कोई प्रोडक्ट कहीं खाए, आपको पैसा आवे? अपना नेटवर्क बनाने का एक मात्र जरिया आपके पास है, इससे जुड़िए और अपना नेटवर्क बनाइए और जिंदगी के लिए। क्या आप लोग सब तैयार हैं? तो लास्ट में एक शेर बोल करके अपना मीटिंग समाप्त करेंगे। सुनना चाहेंगे? मैं बोला था कि हमारे पास ऑप्शन है किसी और को जोड़ने का। आपके पास कोई ऑप्शन है तो और काम करके अमीर बनने का, तो सोच लीजिएगा। है तो ठीक है, ठीक है। हमें मिल सकता है आपसे बेहतर, हमें मिल सकता है
आपसे बेहतर, और आपको ही मिल सकता है हमसे बेहतर। ऐसे समझिए, एक से बढ़कर एक मार्केट में कंपनी है। आप नहीं जुड़ेंगे तो कौन और जोड़ लेगा? यहाँ नहीं जुड़े तो कहीं और जुड़ सकते हैं, है कि नहीं है? तो किसी शायर ने कहा है कि आपको मिल सकता है हमसे बेहतर और हमें ही मिल सकता है आपसे बेहतर, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो फिर क्या हो सकता है इससे बेहतर? है कि नहीं है? क्या आप लोग मिलना चाहेंगे?